5 अगस्त 2020 को जो पेपर हुआ था उसका हम फर्स्ट शिफ्ट डिस्कस कर चुके हैं, शिफ्ट सेकंड डिस्कस करते हैं। 4 जो अगस्त को पेपर हुआ था CHSL का, उसका हम तीनों शिफ्ट डिस्कस कर चुके हैं। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। पेपर एनालिसिस वाला प्लेलिस्ट होगा, उसमें हम दिल्ली पुलिस, उसके अलावा CGL, उसके अलावा ये आपको मिल जाएगा वीडियो नीचे में, ठीक है। हु डिस्कवर द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया? विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद करने हैं कि ब्लड के ग्रुप को किसने डिस्कवर किया? लैंस स्टेनर ने। और लैंस स्टेनर को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 के आसपास, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप किसी का अलग होता है, जैसे हमारा और आपका ब्लड ग्रुप अलग है, ये किस चीज पे डिपेंड होता है? RBC में एक चीज प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन RBC में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। इसके कारण हमारे ब्लड ग्रुप डिफरेंस होते हैं। और आप बोलोगे भैया एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन प्रेजेंट होता है RBC में। RBC का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में। और RBC का फॉर्मेशन जब बच्चा होता है, जब मम्मी के पेट में रहता है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोनिक स्टेज, तब RBC का फॉर्मेशन होता है लीवर। और RBC डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है? RBC डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन और लीवर में। इसीलिए इन दोनों को हम ग्रेव यार्ड ऑफ RBC बोलते हैं, या हम ब्लड बैंक बोलते हैं, ब्लड बैंक, याद रखिएगा, ब्लड बैंक। और RBC ही हेमोग्लोबिन को क्या करता है? कंटेन करता है। इसी के कारण इसका कलर, ब्लड का कलर रेड होता है। ये सब बात हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और ये ई न्यूक्लिएटेड होता है। RBC जो होता है ना, ई न्यूक्लिएटेड होता है। चलिए, कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे ग्रेविटी का सर आइजैक न्यूटन। देखो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मैं बताता हूँ, लूसेंट सब्जेक्टिव में 2019 वाले सेशन में नहीं है, 2020 वाले में डाला है। इवन ये ऑब्जेक्टिव वाले में तो 2-3 बार मिल जाएगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव। मैं आपको बता भी देते चलूंगा सोर्स भी, ठीक है। ग्रेविटी की खोज सर आइजैक न्यूटन ने, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, न्यूक्लियस की जो रदरफोर्ड ने की थी, सेल्सियस का एंड्रस सेल्सियस ने किया था, ठीक है। और जो SI यूनिट होता है टेम्परेचर का, वो केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं, ठीक है ना। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा लूसेंट ऑफ सब्जेक्टिव में, ठीक है ना। जो आप देखोगे, जो इंडिया वाला, इंडियन ज्योग्राफी वाले के बाद में कुछ नेशनल पार्क नहीं दिया है, उसमें कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मिल जाता है। और अगर कहीं नहीं भी हो तो यार ये इतना न्यूज में रहता है हमेशा। एक्चुअली कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। मणिपुर में एक लेक है जिसका नाम है लोकतक लेक। लोकतक लेक में बहुत सारे फुमडीज, आपको फुमडीज का मतलब होता है घास के जैसे, बहुत घास, तैरता हुआ घास दिखेगा, ऐसे ऐसे टुकड़ा घास का। इसी में से एक फुमडीज एक नेशनल पार्क का रूप ले लेता है। यहाँ पे शंघाई डियर मिलते हैं, शंघाई डियर। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यहाँ पे फुमडीज, जितने लेक में एक फुमडीज है। फुमडीज को मतलब ये समझ लो घास का टुकड़ा फ्लोट करता रहता है। यहाँ पे शंघाई डियर फेमस है। शंघाई डियर के बारे में एक बार क्वेश्चन आया था कि IUCN में स्टेटस क्या है, तो IUCN में स्टेटस है इंडेंजर, ठीक है ना। उसके अलावे ये जो लेक है सोर्स ऑफ इरिगेशन है, तो नॉर्मल बात है। उसके अलावे आपको याद रखना है, ये रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है। और इसको मोन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी डाला गया था 19, जिसको प्रोटेक्शन, ऐसे रामसर साइट जिसकी प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको इस रिकॉर्ड में रखा जाता है, ठीक है। और इस रिकॉर्ड में रखने के बाद जब प्रोटेक्शन हो गया, निकाल भी देते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये तो आपको तो यानी ये लूसेंट सब्जेक्टिव में नहीं है, ऑब्जेक्टिव वाले बुक में मिल जाएगा। देखो लूसेंट सब्जेक्टिव कर रहे हो ना, तो ऑब्जेक्टिव ही कर ही लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता लूसेंट सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव करने में, ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, कोई ज़्यादा फी नहीं है उसका। चलिए, आप मेरे नंबर पे मैसेज करते हैं। चलिए,
वेयर विल बी द फीफा वर्ल्ड कप होस्टेड। देखो ये क्वेश्चन फीफा वाला है ना, कई अलग अलग रूप में आ रहा है क्वेश्चन। मैंने एक सेट में देखा कि कतर में तो हो रहा है ये, और कौन सी इंडियन कंपनी इसका कॉन्ट्रैक्ट ली है, LNT। तो ये ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में जो कंपनी का नाम पूछा जाता है, जैसे एक बारी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल कि जो इंडियन पार्लियामेंट बनाया जा रहा है तो उसके लिए किसने बिड जीता है, तो उसके लिए टाटा ग्रुप ने बिड जीता है, ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो थे। चलिए, ये तो बिल्कुल, ये तो आपको कोई भी छोटा से छोटा किताब ले लो ये मिल जाएगा, ये करंट अफेयर्स का, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं बोल दूं, स्पोर्ट्स पे कुछ ज्यादा ही ये टिल्टेड है ये बुक, ठीक है ना। ये इवन ये वाला तो इवन आपको लुसेंट सब्जेक्टिव मिल जाएगा कि कुछ जो आने वाले इवेंट है ना, आने वाले 3-4 इवेंट लिखे रहते हैं, तो ये भी लुसेंट सब्जेक्टिव में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए करंट अफेयर्स आपको नहीं भी पढ़े रहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये इवन मिल जाएगा था। Which is the nearest star of the sun, ये है प्रोक्सीमा सेंट्री, ये तो हम सबको मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा लुसेंट सब्जेक्टिव में, ठीक है। नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है, एंड्रोमेडा। नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस, ये पता होना चाहिए। प्लेनेट जो सन के सबसे करीब है वो मर्क्यूरी, और सबसे दूर है वो नेपच्यून। और आपको पता है मार्स और जुपिटर के बीच जो बेल्ट है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में आ गया है प्लूटो, ठीक है, ये भी हो जाएगा। व्हिच कॉमनवेल्थ गेम विल बी ऑर्गेनाइज इन लंदन, ये भी लुसेंट सब्जेक्टिव में दिया गया है, आने वाले गेम में जो कॉमनवेल्थ गेम है ना उसमें दिया हुआ है। और इवन आपको लुसेंट सब्जेक्टिव में ये भी दिया है कि जैसे 2022 में बर्मिंघम में होने वाला, इंग्लैंड में बर्मिंघम, और उसके अलावे वही इंग्लैंड, लंदन जो भी है, और 2018 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट सिटी में हुआ था, ठीक है ना। और 18 में जो इंडिया की रैंकिंग थी ना, मतलब मेडल टैली में, वो थी 3rd, ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, 1930 से स्टार्ट हुआ था कॉमनवेल्थ, हैमिल्टन में कनाडा में सबसे पहले हुआ था, जिसमें पहली बार में इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरे बार में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था लंदन में 1934 में, एक ब्रॉन्ज जीता था, ऐसे ही नहीं ध्यान रखना आगे। बस इसमें फ्यूचर वाला कहाँ पे हो रहा है ना, ये ज़्यादा फोकस करना है, पहला नहीं पूछा रहा है, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन देखे तो जो फ्यूचर में गेम होने वाले उस पर पूछ रहा है, ठीक है। What does आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बहुत फेमस आर्टिकल है, मतलब इस आर्टिकल को आप नहीं बोल सकते कि ऐसे आर्टिकल पूछ रहे हैं, जो पार्लियामेंट के 3-4 आर्टिकल है आपसे पूछ सकते हैं। तो ये इम्पीचमेंट है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सारे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर, क्योंकि आप तो पता है लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, जो एंग्लो इंडियन वाला जो होते थे उसको हटा दिया गया है, 2 मेंबर होते थे, अब सिर्फ राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा, राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सबके इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या सिर्फ स्टेट आएंगे, नहीं भाई, यूटी भी आएंगे। कौन से यूटी, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, जिसके पास अपना असेंबली है वो सारे आएंगे, ठीक है ना, क्लियर। उसके अलावा नेक्स्ट 52 आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। 53 है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव पावर, 72 है पार्डन पावर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे आपको पता है इमरजेंसी पावर, अमेंडमेंट पावर, ये आर्टिकल सब इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट क्या होता है, ये केजी होता है, ये आपको तो फिजिक्स वाले पोर्शन में मिल जाएगा। तो ये भी देखो, ये भी हमारा क्वेश्चन आ जा रहा है। अभी तक हमने देखा इसमें से सिर्फ ये क्वेश्चन है जो लुसेंट सब्जेक्टिव से हो रहा है, ऑब्जेक्टिव से हो रहा है, बाकी सब्जेक्टिव से हो जा रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा ये तो इतने मैं बता रहा हूँ, आप बोलोगे भैया फिर तो पूरा डीपीएसपी हमें याद करना, नहीं, पूरा डीपीएसपी हमें याद नहीं करना है। एटलीस्ट हमें वो सारा आर्टिकल याद करना है डीपीएसपी में। देखो पूरा याद कर लो तो उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट आप वो याद कर लो जो बाद में एडिशन हुए हैं, जैसे 1976 में ऐड हुए हैं, 1978 में ऐड हुए हैं, जो बाद में ऐड हुए ना 42 में CAA में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
जो 44th CAA में जो ऐड हुए उसको तो आप एटलीस्ट लिख लो। तो आप बोलोगे भैया 1976 में कौन कौन ऐड हुए? 4 ऐड हुए हैं, 4 चीज ऐड हुए 1976 में। एक है चिल्ड्रेन से रिलेटेड, एक है पुअर से रिलेटेड, एक है वर्कर से रिलेटेड। मैं ऐसे याद करता हूँ जो वनरेबल सेक्शन है, एक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को भी हम बात मान सकते हैं थोड़ा वनरेबल सेक्शन। अगर इसको भी हम इंसान की कैटेगरी में माने तो समझना इसकी भी हालत खराब है, वर्कर की भी है, पुअर की भी है। चिल्ड्रन के बारे में उतना हम सोचते नहीं है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो ये है 39F में, 39 सब क्लॉज F में है कि जो चिल्ड्रन का होना चाहिए, चिल्ड्रन का हेल्दी डेवलपमेंट करना है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए चिल्ड्रन को, ये बात यहाँ पे लिखा है। पुअर के बारे में क्या लिखना है कि जो प्रमोट करना है इक्वल जस्टिस, और इक्वल जस्टिस देखो फ्री में जस्ट न्याय, इक्वल मतलब बराबरी का न्याय तब मिलेगा क्योंकि पुअर आप वकील तो भर्ती नहीं कर सकते उसको न्याय के लिए, भाई उसको लीगल एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट था। ये एक्चुअली है 39A में, ठीक है ना। उसके अलावे 39A में देखो ये एक अलग सेक्शन है 39, लेकिन 39F का मतलब है 39 में एक सब क्लॉज है, लेकिन ये 39A एक अलग ही आर्टिकल है। लेकिन ये 39F देखो 39F का मतलब है 39 आर्टिकल है उसका एक क्लॉज है, लेकिन जो 39A है इसका मतलब एक अलग ही आर्टिकल है, 39B का मतलब एक अलग ही आर्टिकल है, ऐसे कोई रहे तो, ठीक है ना। उसी तरह 43A है, ये वर्कर के लिए एक अलग आर्टिकल ही है। 43 में देखो 43 में था क्या कि लिविंग वेजेज वगैरह से रिलेटेड है, वर्कर से रिलेटेड है, तो वर्कर से रिलेटेड ही एक और चीज डालना था ना, तो हम एक नए आर्टिकल में बना के 43A में डाल दिए जिसका नाम था कि मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट अब जाते हैं, मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वर्कर का, ठीक है। नहीं होगा तो यार इनको दबाया जाएगा। उसके बाद फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, ये 48 में है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, ठीक है ना। और आपको पता है ना वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक्ट आया था 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। तो काफी लिंक है, ये सब इसी समय आए हैं ना ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब उसके अलावा आप पार्ट्स देख सकते हो, जैसे पार्ट 1 है यूनियन टेरिटरीज, और ये पार्ट 9, ठीक है। अब ये देख सकते हो ये हटा दिया, ओमिटेड। अब है पार्ट 9 में है, आपको पता है पार्ट 9 में है अब पंचायती, पार्ट 9A में है म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9B में है कोऑपरेटिव्स वगैरह वाला, ये सब थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, ठीक है। नेम द, तो ये भी आपको आराम से हो जाएगा लूसेंट सब्जेक्टिव से, कोई दिक्कत नहीं। What is the name of first ever स्वदेशी पिस्टल made by DRDO with Indian Army in January 22? तो आपको पता है कि हम जब करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इसरो, DRDO, इन सब का कुछ भी हो तो हमें पढ़ना पड़ता है, इनका जो भी नया कुछ भी करते हो तो हमें करना पड़ता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, ये करेंट अफेयर्स का डायरेक्ट, ठीक है ना, ठीक है। इसका नाम है अश्मि। तो अगर आप सोचोगे ना कि ये अस्मी का कुछ फुल फॉर्म होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये अस्मी वर्ड ही है, क्योंकि मैंने ढूंढा इसका फुल फॉर्म तो नहीं मिलता। इसका एक्चुअली मतलब होता है प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। अश्मी का मतलब होता है प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। ये जो 9mm एम्यूनेशन है, ये ऑलमोस्ट इसका 2 kg से भी कम वेट होगा इसका, और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी ये सब है, ये ज़्यादा हमें जानना नहीं है। एक्चुअली मैं बता दूं DRDO का एक रिसर्च सेंटर है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो पुणे में है वहीं पे बना है। और DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, फॉर्मेशन 1958, चेयरमैन G सतीश रेड्डी जी। और एक्चुअली आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इसरो के बारे में भी सेम इंफॉर्मेशन की, उनके जैसे उनके आपको पता है सिवान साहब है जो उनके चेयरमैन है, तो बाकी चीज़ आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वेयर वॉज द फोकस कंट्री, देखो ये करेंट अफेयर से हुआ, और ये ज़्यादा लेट करेंट अफेयर्स नहीं है, देखो ये करेंट अफेयर्स है जनवरी का। वेयर इज द फोकस कंट्री, ये भी 2021 में हुआ था, 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आपको पता है गोवा में ही होता है। तो फोकस कंट्री था बांग्लादेश, ये भी था करेंट अफेयर्स पूरा, ठीक है।
देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हिच एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया एलिफेंट वाज यूज। तो आप देखो सबसे पहले जो मगध एम्पायर था ना, उसमें सबसे पहले एक डायनेस्टी आई थी जिसका नाम था हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के राजा थे, पहले राजा था बिम्बिसार। बिम्बिसार ने क्या किया, पहली बार अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखी। इससे पहले आर्मी रखने का रिवाज नहीं हुआ करता था, तो पहली बार अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखी। लेकिन वो उतने मतलब कि लड़ाई में एलिफेंट को यूज नहीं कर रहे थे, एलिफेंट को यूज करना अजात शत्रु ने शुरू किया। अगर आपको नहीं भी, ये भी कुछ नहीं पता है, इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, बस इतना तो पता है, एक स्टोरी हमें बताया जाता है कि जब अलेक्जेंडर लड़ाई करने आ रहे थे तो वो जो नंद डायनेस्टी के थे ना, नंद डायनेस्टी के हाथियों से डर गए। तो इसका मतलब नंद डायनेस्टी में भी यूज हो रहा था हाथी, ठीक है ना। और ये भी नहीं याद है तो आपको ये तो जरूर याद होगा कि यार हाथी गिफ्ट दिया गया था सेल्यूकस निकोटर को, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ये भी याद होगा। तो सारे के सारे मगध एम्पायर का ही तो पार्ट है, कुछ भी नहीं याद है, एटलीस्ट एम्पायर तो याद है। देखो राजा बताना कौन सा राजा क्या था थोड़ा सा टफ हो जाता, वो है अजात शत्रु, थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी आपको, ये तो बिना, ये तो इवन आराम से हो जाता है इवन लूसेंट सब्जेक्टिव से, ये भी हो जाएगा सब्जेक्टिव से। प्रेशर का यूनिट, ऐसा यूनिट है पास्कल। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। सेम क्वेश्चन एक और सेट में पूछा हुआ है। वर्क का है जूल, वर्क और एनर्जी दोनों का जूल होता है। फोर्स का न्यूटन और टेम्परेचर का है केल्विन, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल लूसेंट सब्जेक्टिव पे हो जाएगा, नहीं होगा ये है कंप्यूटर वाले पार्ट में हो जाएगा, और ये हम सबको पता है वैसे भी, 1 GB इक्वल टू 1024 MB, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है ये आपको, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन इवन रिपीट हुआ है। और एक चीज मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपको लूसेंट सब्जेक्टिव में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली तो आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि इनडायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो, एलिमिनेशन का मेथड आपको पता है। राइस, यार राइस तो होता है अधिक जगह पे, क्या कौन सा क्रॉप होता है जो रेनी सीजन में होता है, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है ना। और ज्वार बाजरा ये तो थोड़ा ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, इनको होती है, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो तिल है सिसमम, ये एक्चुअली ये एज इट इज़ लाइन, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। अगर थोड़ा भी आपने एनसीईआरटी नहीं भी किया है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। खरीफ क्रॉप्स इज नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप्स इन साउथ इंडिया, ये एनसीईआरटी का लाइन है 10th बुक का, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगेगा लूसेंट में नहीं है, सब्जेक्टिव में नहीं मिल जाएगा, वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं सारे लूसेंट ऑब्जेक्टिव में डाले होते हैं। ये तो सिंपल आपको मिल जाए। तो अभी तक हमने देखा कि एक क्वेश्चन इसका थोड़ा इशू आ जा रहा था, बाकी 2 करेंट अफेयर से आया, बाकी अभी तक 15 में से 15 अभी तक किया, उसमें से जो एक क्वेश्चन है सिर्फ ऐसा, उसके अलावा 2 है करेंट अफेयर्स, और बाकी 12 के 12 एज इट इज, कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। पुरुष सुक्ता, पुरुषा सुक्ता इज ए पार्ट ऑफ व्हिच ऋग्वेदा, ये तो हमने कितना बार किया है ऋग्वेदा में, और इसमें ये भी लिखा है कि 4 वर्ण वगैरह के पार्ट इसमें भी लिखा है, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, ये भी आराम से हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको कंप्यूटर वाले सेक्शन में मिल जाएगा लूसेंट में, ये है MS-DOS, ठीक है। उसके अलावा ब्लैक फीवर या काला जार, ये भी आराम से लूसेंट सब्जेक्ट मिल जाएगा। ये किस माइक्रोऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। एड्स कुछ भी है वो वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, मलेरिया प्रोटोजोआ, रिंगवॉर्म ये है फंगस के द्वारा होता है, ठीक है ना। काला जार, काला जार से रिलेटेड तो मैं इवन आपको कहाँ पे करवा चुका हूँ, बहुत डिटेल में लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में भी करा रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने आपको काला जार से रिलेटेड प्रोटोजोआ वाला क्वेश्चन बताया, जो पहले 2-3 क्वेश्चन में ही आ जाता है। जो 12th चैप्टर हम अभी कर रहे हैं ना बायोलॉजी में, उसमें ही ये क्वेश्चन है, तो ये आराम से लूसेंट सब्जेक्टिव का पार्ट है। कोलरा बैक्टीरिया, डायफेथेरिया भी बैक्टीरिया, ये भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि खेलो इंडिया आइस हॉकी ये आपको करेंट अफेयर्स हो जाएगा। खेलो इंडिया आइस हॉकी 2020 टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ, आइस हॉकी, ये आप थोड़ा सा गेस भी कर सकते थे ऑप्शन देख के, ऐसा नहीं कि सारा ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर वाला भी होता। कारगिल लद्दाख में हुआ, चिकतन जो जगह वहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा
क्वेश्चन ये तभी पूछा जाना चाहिए जब ये न्यूज में रहा हो सकता है इनकी डेथ एनिवर्सरी इनमें से या इनमें से किसी की रही होगी इस टेन्योर में, मैंने देखा नहीं है, तभी पूछा जा सकता है। नहीं तो ऐसे किसी समय के होम मिनिस्टर को पूछना ये थोड़ा सा टफ है। ये इवन आपको ये करंट अफेयर्स में होना चाहिए। मैं एक बारी देख लेता हूँ कि करंट अफेयर्स में होना चाहिए तभी ये पूछा जाना चाहिए। मैं एक बारी देख लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है इनका। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, मैं आपको बताता हूँ। मई के महीने में 21 मई 1991 को एसेसिनेशन हुआ था और इसका 30 साल पूरा हो गया, इसीलिए राजीव गांधी जी पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजीव, और आपको पता है अभी जो इनके नाम पे खेल रत्न अवार्ड था ये चेंज हो गया है और ध्यानचंद जी के नाम पे हो गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी कुछ कल ही परसों हुआ है। तो इसके समय में होम मिनिस्टर कौन थे? तो बूटा सिंह। थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, मैं मतलब एक बिल्कुल ऐसे मिनिस्टर के बारे में नहीं पूछा जो बिल्कुल नहीं जानते। आपको राजीव गांधी के समय में एटलीस्ट प्रेसिडेंट साहब और होम मिनिस्टर तो पता ही होना चाहिए। क्लियर? अगर ये न्यूज में है तो ऑब्वियसली न्यूज में है। असैसिनेशन इनका हुआ है 1991 में, ठीक है ना। तो मई के महीने में हुआ, तो मई हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट था ना, तो ये करंट अफेयर्स से हो गया। आप इसको मत समझिए कि थोड़ा बिल्कुल अलग है। यहाँ पे देख सकते हो बूटा सिंह जी के बारे में, यहाँ पे है, ये है ये होम अफेयर्स थे 86 से 89 में राजीव गांधी के समय में। और यहाँ पे उनके समय में ये है ज्ञानी जैल सिंह, ये उनके समय में प्रेसिडेंट थे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, इन दिसंबर 2020, ये तो करंट अफेयर्स का है, व्हिच पोर्टल वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर गवर्नमेंट एकोमोडेशन। मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, गवर्नमेंट के ऑफिसर के लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए। ई संपदा पोर्टल पे है सब कुछ, ठीक है। देखो ये है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, क्योंकि एकोमोडेशन की जैसे ही बात आएगी तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आएगी, ठीक है ना। इसका काम क्या है? कोर सर्विस है डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट टू एडमिनिस्टर द अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू द ऑफिसर ऑफ एलिजिबल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत सारे रिटेंशन, रेगुलराइजेशन, अलॉटमेंट, क्लियरेंस, एक्शन, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो ये भी करंट अफेयर्स, इसको हम करंट अफेयर्स से मान लेंगे। इसको स्टार्टिंग में, क्योंकि इतना कोई नहीं देख सकता, स्टार्टिंग में रहता तो मैं हर एक प्राइम मिनिस्टर का, आप प्राइम मिनिस्टर का लिस्ट याद कर लेते हो, प्रेसिडेंट का लिस्ट याद करते हो। उनके समय में होम मिनिस्टर का थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको मैं वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मानूंगा इसको व्हिच ऑफ द करेंट चेयरमैन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये तो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स का है, मिस्टर आदिली जे सुमारीवाला, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन की डिस्कवरी किसने किया था? ये तो आराम से आपको मिल जाएगा, हुनफील्ड ने किया था, ये 1840 में। सेकेंड वायसरॉय कौन थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये थे लॉन्गलिथुआ। देखो तो आपको थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कौन थे ये याद होना चाहिए, बंगाल पार्टीशन के समय कौन थे ये याद होना चाहिए, जो आपको जो भी लैंड रिफॉर्म्स आए थे उनके समय में कौन कौन थे ये याद होना चाहिए। उसके अलावा जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तब कौन थे ये याद होना चाहिए। क्विट इंडिया मूव मिशन था तब कौन होना चाहिए, लास्ट कौन थे, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड सेट हो गया हमारा, क्लियर। और मैंने बताया था ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए, तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको राकेश यादव सर की बुक भी मिलेगी, लूसेंट ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इवन आपको स्टैटिक कोर्स के लिए लूसेंट तो कर ही लिया, उसके अलावे अगर आपको क्राउन भी जीके करना है तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।